दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि बिहार पुलिस का जो है ना बिहार पुलिस का जितना भी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन होता है, पॉलिटिकल साइंस का, तो ये सभी क्वेश्चन आपको पॉलिटिक्स का क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों। यहाँ पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षर पूना समझौते में प्रावधान थी। तो पूना समझौते में प्रावधान था दोस्तों, तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र डी नंबर सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है ना सुमेलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सुमेलित करना है। तो सूरत अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों। तो सूरत अधिवेशन आपका जो है ना, सूरत अधिवेशन आपका हो जाएगा 1905 ईस्वी में। सूरत अधिवेशन 5 नहीं चाहिए, 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन। फिर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर में सांप्रदायिक अधिनियम हो जाएगा 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक अधिनियम 1932 ईस्वी में। फिर सर्वदलीय सम्मेलन जो है ना, सर्वदलीय सम्मेलन आपका हो जाएगा 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में। और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो फिर हो जाएगा आपका डी नंबर का पूर्ण स्वराज जो है ना 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में, 29 ईस्वी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश करने की शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश करने की शक्ति प्रदान की गई। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। फिर देखिए सुमेलित एक को सुमेलित दो से संबंधित करना है। बोल रहा है कि अगस्त घोषणा तो अगस्त घोषणा जो हो जाएगा ना आपका लॉर्ड मॉन्टेग्यू। अगस्त घोषणा जो हो जाएगा लॉर्ड मॉन्टेग्यू हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या बोल रहा है, अगस्त प्रस्ताव जो है आपका, अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। फिर अगस्त संकल्प हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगस्त संकल्प हो जाएगा महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हो जाएगा आपका, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 5 नंबर में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित जो है 1773 ईस्वी में की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट पारित 1773 ईस्वी में की गई थी। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो 1786 का अमेंडमेंट। फिर देखिए महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1858 ईस्वी। फिर देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया, ऑप्शन उधर होगा। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया तो 1858। फिर बोल रहा सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया तो इसका जो है ना ऑप्शन यहाँ पे है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। तो देखिए देशी रजवाड़ों की अतः स्थिति बनाए रखी जाएगी। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है मार्ले मिंटे सुधार किस बिल मार्ले मिंटे बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। तो 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था।
तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में मार्ले मिंटो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किस वर्ष में द्वारा लाया गया था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के इंडियन कैंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार में कैंसिल एक्ट मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार प्रावधानों का सार था। प्रांतों का दोहरा शासन 1946 की कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। फिर देखिए कैबिनेट मिशन योजना के विषय कौन से सही है। पाकिस्तान की स्वीकृति भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार बोल रहा है क्या दोस्तों कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। फिर देखिए भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। माउंटबेटन योजना। फिर ठीक है माउंटबेटन योजना। फिर देखिए यहाँ बोल रहा है कौन सम्मिलित नहीं। मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। फिर भारत सरकार अधिनियम स्वशासन। फिर कैबिनेट मिशन भारतीय संविधान सभा का गठन। साइमन कमीशन जो है ना भारत विभाजन एक गलत बात है। फिर देखिए मिलान करना है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 1 के 3 के साथ होगा। प्रांतों में द्वैत शासन। भारत सरकार अधिनियम प्रांतों में द्वैत शासन। फिर देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 तो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। यहाँ पे जो है ना आपका बी के साथ 1 2 हो जाएगा, बी के साथ 2 हो जाएगा। फिर देखिए ये हो गया। फिर देखिए मिंटो मार्ले सुधार 1909 फिर 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका जो है ना 3 नंबर के हो जाएगा 3 नंबर के। और उसके बाद देखिए भारत परिषद अधिनियम 1861 भारत परिषद अधिनियम 1861 का मतलब किस प्रांत के द्वारा मतलब लागू हुआ था। तो डी के साथ 2 सती प्रथा इसका हो जाएगा 4 सती प्रथा का अंत है। अधिनियम 1858 तो इसका हो जाएगा ब्रिटिश शासन शक्ति में आया है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में। फिर देखिए 4 क्वेश्चन यहाँ है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। ठीक है। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता है। स्वायत्तता 1935।
भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। फिर देखिए आगे चलते हैं। फिर देखिए संविधान सभा, यहाँ हो जाएगा संविधान सभा का क्वेश्चन। तो संविधान सभा का क्वेश्चन में आपका जो है ना पहला क्वेश्चन है क्या है दोस्त? 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो महात्मा गांधी। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार की व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो महात्मा गांधी। फिर देखिए यहाँ हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 में 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? M.N. राय के। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग किया गया कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? M.N. राय। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया है? तो 1928 ईस्वी। 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो उद्योगपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो माउंटबेटन। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1858 संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? माउंटबेटन योजना के अनुसार गठित की गई थी। सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ हुआ था? फैजपुर में। यार ले रुक। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य? 505 सदस्य थे। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो हो जाएगा देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व थे? 195। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 333। यानी पुनर्गठन फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 333। उसके बाद देखिए संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? 100 प्रतिनिधित्व थे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? 229।